जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। कल हमने अपनी डिवाइन बुक दिव्य आभा का सत्संग पढ़ा था और सुना था प्रेम, आइसक्रीम और सबसे मनोहर जन्मदिन, जो कि आरती सिंगला आंटी जी का सत्संग था। उन्हीं का नेक्स्ट सत्संग आज हम कंटिन्यू करेंगे, गुरु जी असंभव करते हुए। आज मैंने आरती सिंगला आंटी का बहुत बहुत डिवाइन सत्संग मल्टीलिंगुअल यूट्यूब पे भी मल्टीलिंगुअल चैनल पे सुना था। बहुत सुंदर सत्संग था उनका। इस डिवाइन बुक में गुरु जी के द्वारा जो संगत जी का कल्याण हुआ है, जो गुरु जी ने अपनी संगत के ऊपर कृपा बरसाई हुई है, उनको ब्लेस किया है, वो सब सत्संग जो है संगत जी ने साझा किए हुए हैं। तो ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि गुरु जी ने आने वाली समय के लिए या फिर आने वाले संगत के लिए, हम सब संगत के लिए इस बुक को पब्लिश करवाया था, ये सत्संग शेयर करवाए थे, जिससे कि हम इन्हें पढ़ के सुन के अपना भी कल्याण करें, औरों का भी कल्याण हो और हमें पता चले हमारे गुरु की महिमा कितनी अपरंपार है, जो कि किसी भी काम को संभव कर देते हैं। जो चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती हैं संगत जी, गुरु जी उनको भी पॉसिबल करते हैं। ये हम में से बहुत सारी संगत ने फील किया होगा, महसूस किया होगा। तो गुरु जी के साथ अगर हम जुड़ गए, उनके चरण कमलों के साथ जुड़ गए, तो हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साक्षात भगवान के सानिध्य में हैं, भगवान के चरण कमलों के साथ हैं। तो जब आप भगवान के चरण कमलों के साथ हो, वो आपके साथ हैं, आपको उन्होंने अपनी संगत बनाया है, तो फिर हमें किस चीज़ की फ़िक्र, किस चीज़ का डर। बस गुरु जी से हमें हमेशा यही प्रे करनी चाहिए कि गुरु जी आप हमारे आज, कल और आने वाले कल का ख्याल रखना, आप हमें अपनी संगत बनाना और अपने चरण कमलों के साथ जोड़ के रखना संगत जी। और इसी के साथ हम आंटी का नेक्स्ट सत्संग, जो कि है गुरु जी असंभव करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरु जी ने मुझे सिम्बोसिस एक प्रमुख संस्था, आज मैंने आंटी का ये सत्संग सुना था, बहुत बहुत प्यारा सत्संग था। आज ही मैंने उनका ये सत्संग सुना था। गुरु जी ने मुझे सिम्बोसिस एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय में प्रपत्र भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर सेंटर मिला। वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही थी। मैं इसलिए बता पा रही क्योंकि आज ही मैंने उनका ये बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुना है। थैंक यू गुरु जी। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। मतलब अगर एक बार सेंटर मिल गया तो वो बार बार बदला नहीं जा सकता, उसको बदलना पॉसिबल नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो कि उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरु जी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतना दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने को बन रहा था। मैं रोई और गुरु जी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने के लिए विनती करी। इसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन जब सब परीक्षा में मग्न थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने के लिए इच्छुक है, कि कोई भी मतलब स्टूडेंट अपना सेंटर बदलने का इच्छुक है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम था। तो मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। आंटी यही बता रही थी कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही थी, सबसे ज़्यादा दुख उनको यही हो रहा था
कि मैं गुरु जी के पास उनके दर्शन के लिए या सेवा के लिए नहीं जा पाऊँगी, इसलिए वो चाहते थे कि वो गुरु जी के पास रहें, जिससे वो अपनी परीक्षाएँ भी दे पाएँ और गुरु जी के दर्शन भी कर पाएँ और मंदिर में अपनी सेवा भी दे पाएँ। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उन्होंने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता है? गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात दे देते हैं। जय गुरु जी। एक बार गुरु जी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे। जब वह कुछ देर तक आता रहा, कुछ हलचल आरंभ हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरु जी ने अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गया। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें से मैं भी थी, बड़े मंदिर गए। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम यह देखकर अति अचंभित रह गए कि उनके चलने के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी जो हैं, ये हमने पहले भी बहुत सत्संग सुने हैं। बिलायती राम अंकल, जेठा अंकल, सब ने ये सत्संग एक बार शेयर किया कि गुरु जी हमेशा ज़मीन से ऊपर होके चलते थे और उनके शूज़ और उनके पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते थे, उनके पैरों पे कोई मिट्टी नहीं होती थी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। अगर हम गुरु जी के हो जाते हैं, गुरु जी हमें अपनी संगत बना लेते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता। तो गुरु जी से हमेशा ये अरदास करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए कि गुरु जी आप हमें हर जन्म में अपनाना। हमेशा आप ये अरदास करो कि आप हमें हर जन्म में अपनाना, अपनी ही संगत बनाना, अपने से कभी दूर मत करना। और कल हम आंटी का एक और सत्संग पढ़ेंगे, 15 दिन में विवाह। ये भी आरती सिंगला आंटी का ही सत्संग है। हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। गुरु जी की महिमा का गुणगान करिए, सत्संग सुनिए, सत्संग औरों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी अपना कल्याण कर सके, क्योंकि ये भी एक सेवा है। जो गुरु जी ने बोला कि सत्संग शेयर करना, पढ़ना, सुनना, मतलब मेरी ब्लेसिंग्स हर तरफ से चलती है, दोनों तरफ से चलती है। सुनने में भी आपका कल्याण है, सत्संग को शेयर करने में भी आपका कल्याण है। थैंक यू सो मच गुरु जी, हमें अपना बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, हर एक उस चीज़ के लिए जो आपने अपनी संगत को दी है, हमें अपना बनाया है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, गुरु जी ने जो हमें दी है, क्योंकि गुरु की मर्ज़ी के बिना आप उनकी संगत नहीं हो सकते। मतलब हम अपनी गुरु नहीं चुनते, अपने लिए गुरु हम कभी नहीं चुन पाते। हम तो एक कहते हैं ना, हम अगर 10 सूट भी लेने जाएंगे तो उसमें भी हम सोचेंगे ये लें कि ये लें। तो गुरु तो भगवान का रूप होते हैं ना, तो हम अपने लिए गुरु कैसे चुन सकते हैं? गुरु की कृपा होती है तो वो आपको अपनी संगत बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने हमें अपना बनाया, अपनी संगत बनाया। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।